अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। होप कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है वो रमज़ान स्टार्ट होने वाला है तो उससे रिलेटेड है और उसी पे बेस्ड है। सो यहाँ पे जो है ना, अब ज़ाहिर है, अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो अब तकरीबन 10 दिन ही रह गए हैं रमज़ान में। तो ऑलमोस्ट हर सीज़न में या हर साल मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं 10 से 15 दिन पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देती हूँ। प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ खाने ही पकाए जाएँ, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और वैसे तो मैंने घर की क्लीनिंग ये वो स्टार्ट की हुई है, और इस तरह करने से ये होता है कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता और डेली के डेली आप काम डिवाइड करते रहें तो आसानी भी हो जाती है। और अकेला बंदा हो तो उसे ये सब करना ही पड़ता है। सो खैर, यहाँ पे जो है ना, मैं अभी बना रही थी ग्रॉसरी लिस्ट, और हम लोगों ने जाना था ग्रॉसरी करने नेक्स्ट डे। तो मैंने एक दिन पहले ही जो है ना सारी चीज़ें अच्छे से याद कर ली थी, लिख ली थी। ऐसे अक्सर ऐसा होता है जब मुझे ग्रॉसरी करने जाना होता है ना तो मैं भूल जाती हूँ ग्रॉसरी लिस्ट घर पे ही। तो सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ कि मैं लिस्ट बनाने के बाद उसकी एक पिक्चर ले लेती हूँ कि एटलीस्ट मोबाइल में तो हो। तो लिस्ट तो कम ही लेके जानी होती है। तो बस यहाँ पे जो है ना, जितने भी आइटम थे वो सारे लिख लिए थे मैंने किचन के। उसके अलावा ज़ाहिर सी बात है, हम लोगों को ना तकरीबन 2 महीने तो हो ही गए थे ग्रॉसरी किए हुए, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा वैसे भी थी और रमज़ान से रिलेटेड भी थी। तो इतनी ग्रॉसरी कर लेती हूँ कि फिर मुझे रमज़ान में तंगी ना हो, रमज़ान में बार बार जाना आना ना पड़े कहीं भी। तो ख़ैर, यहाँ पे जो है ना, अब आ जाते हैं किचन में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट की हुई है घर की। सो आज जो है ना, किचन की क्लीनिंग भी मैंने साथ के साथ की हुई है स्टार्ट। जैसे कि कैबिनेट क्लीन करती रहती हूँ मैं एक रोज़, एक ड्रार क्लीन कर ली इस तरह से। तो आज जो है ना वो बारी थी ये शेल्फ़ और जो जितने भी ये वॉल्स है ना किचन की, जो यूज़ में है वो क्लीन करने की। क्योंकि हम रोज़ किचन जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, और ग्रीस के और कभी किसी चीज़ के, कभी किसी चीज़ के दाग धब्बे लग जाते हैं। वीडियो में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था। सो खैर, यहाँ पे जो है ना, ये जो मेरी लाइट है ये ख़राब हो चुकी है, और अब मैं सोची थी, मैं हस्बैंड से जो है ना रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझे यहाँ पे एलईडी लाइट इंस्टॉल करवा दें। तो उससे जो है ना मेरी वीडियो भी अच्छी बन जाएगी, जैसे कि आपको पता है। सो देखें कब तक होती है। तो यहाँ पे जो है ना, बस मैंने क्लीनिंग शुरू की। क्लीनिंग आपको पता ही है कि मैं होममेड जो क्लीनर बनाती हूँ तो मैं उसी से करती हूँ, और उसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल वो वैसे ही हर कोई इस्तेमाल कर लेता है इस तरह। सो यहाँ पे जो है ना, बस अच्छे से मैंने स्प्रे करके छोड़ दिया 5 से 10 मिनट। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया, तो एक ही गो में ये अच्छे से साफ़ हो जाती है। सो इसी तरह मैं साथ दूसरी दीवारें भी कर लूँगी साफ़। अच्छा, जब मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है ना, फिर तो मैं सारा किचन खाली करके फिर सफाई करती हूँ। उससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं चैनल पे। और लेकिन जब मुझे इस तरह से बस डिवाइड किया होता है ना काम, तो फिर मैं 1-2 यानी कि इस तरह थोड़ा-थोड़ा करती रहती हूँ, और साथ के साथ फिर साफ़ करके चीज़ें भी उनको वाइंड अप करके लगाती रहती हूँ। सो यहाँ पे जो है ना, ये आपको नज़र आ रहा है, देखें वीडियोज़ में पता नहीं चलता, लेकिन ये 2 से 3 दिन में इतनी डस्ट जमा हो जाती है, और चूँकि ये ब्लैक है तो बहुत बुरी लगती है फिर। सो खैर, इसको मैं साफ़ कर दूँगी, इसको मैं वॉश नहीं करती। और इसकी भी एक स्टोरी है। जो ये मेरी जहेज़ की है वैसे तो। और ना, ये मैंने तकरीबन सारी चीज़ें जहेज़ की जब ले ली थी ना, तो उस वक्त ये मेरे पास वुडन ट्रे का सेट नहीं था। अच्छा, मैंने जो है ना, अपनी जो मेरी स्टेप मदर है उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कुछ चाहिए, तो मैंने उन्हें 1-2 चीज़ें बताई। तो इसमें साथ मैंने कहा वुडन ट्रे अच्छी सी देख लीजिएगा। सो वो लोग लाहौर में होते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ले आऊँगी। अब वो इस तरह से वो ले तो आई हैं, ठीक है। लेकिन जो है ना, ये अच्छी है वैसे, लेकिन ये उस तरह यूज़ नहीं हो सकती, यानी कि सर्विंग के लिए। तो फिर मैंने इसको एज़ ए डेकोरेशन मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, और ये जो है ना काफ़ी मेरे काम आ रही है। इसके साथ के जो और भी पीस हैं वो भी मैंने इसी तरह यूज़ में लिए हुए हैं। सो खैर, यहाँ पे जो है ना क्लीनिंग हो गई थी इस वाली साइड की, तो यहाँ पे मैं चीज़ें साथ के साथ वापस रख दी। और ये जो चीनी पत्ती के जो जार होते हैं ना, ये भी ब्लैक हैं, तो इनके ऊपर भी काफ़ी डस्ट होती है। वैसे तो वॉश करती हूँ जब भी इनको मैंने रीफ़िल करना हो, लेकिन उसके बावजूद ये 2 दिन में ही गंदे हो जाते हैं। तो बस साथ के साथ जो है ना, जब मैं सफाई करती हूँ स्लैब वगैरह की, तो साथ इस पे भी कपड़ा मार देती हूँ। सो बस अब जैसे-जैसे जो चीज़ें साफ़ करने वाली नज़र आती हैं, तो अगर साथ के साथ इनके ऊपर भी कपड़े से इनको साफ़ करते रहें, और तो ये होता है कि एक नीट सी लुक आती है और अच्छा भी लग रहा होता है।
सो यहाँ पे ये वाली साइड साफ़ हो गई थी, अब बारी थी दूसरी साइड की। अच्छा, ये जो आपको छोटी सी लैंटर्न नज़र आ रही है ना, ये मैं अभी लेकर आई थी। मैं शॉपिंग करने गई थी मम्मा के साथ, तो वहाँ पे मुझे ये नज़र आई। वैसे है तो ये की चेन, लेकिन ये वैसे ही बहुत क्यूट लग रही थी तो मैंने ले ली। तो थोड़ी सी रमज़ान वाइब आई ना। तो खैर, और यहाँ पे जो है ना, जब तक ग्रीनरी ना हो ना किचन में, तो वो लुक अच्छी नहीं आ रही होती। तो खैर, दूसरी साइड पे आ जाते हैं। ये वाली साइड तो बहुत गंदी हो जाती है ना, क्योंकि यहाँ कुकिंग होती है और इतनी ग्रीस और इतने धब्बे यहाँ पे पड़ जाते हैं, जो कि आम तौर पे वैसे तो साफ़ ही नहीं होते। तो इसको मैं अच्छे से स्प्रे करके ना छोड़ देती हूँ। उसके बाद इसको मैं स्क्रब से और कपड़े दोनों से अच्छे से रगड़ती हूँ, फिर जाके ये वाली वॉल जो है वो क्लीन होती है। लेकिन ये होता है कि एक दफ़ा क्लीन कर लेना तो बहुत अच्छी नीट लुक आती है, और देखिए कितनी शाइन कर रही है, और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा होता है आपको क्लीनिंग करके, क्योंकि ये भी एक थेरेपी ही होती है। तो खैर, मेरा किचन यहाँ से अच्छे से क्लीन हो गया था, और ये थी मेरे किचन की फ़ाइनल लुक। और ये बहुत मतलब सेटिस्फाइंग होता है ना आपका किचन जब क्लीन हुआ हो। सो यहाँ पे मुझे बनानी थी सब्ज़ी, तो साथ ही मैंने जो है वो बैंगन भी ला के रख लिए थे। बैंगन बनाऊँगी आज, और माइक्रोवेव में मैंने किए थे इनको बेक, और ये बहुत ज़बरदस्त बेक हो गए थे, बहुत मज़े के भी बने थे। सो खैर, इसके बाद जी हम चले गए थे नेक्स्ट डे ग्रॉसरी करने। पिछले दिन मैंने इतना ही शूट किया था, तो ग्रॉसरी के लिए बस जी हम पहुंच गए जी चेज़अप। और इस बार जो है ना, वैसे तो मैं करीब जो चेज़अप है ना उधर ही जाती हूँ, रशीदाबाद वाली साइड पे। लेकिन जो है ना, जिस तरह से बड़ी ग्रॉसरी हो ना, तो फिर मुझे अपने लिए कपड़े भी देखने थे, तो फिर मैंने कहा कि उधर चलते हैं 9 नंबर 6 नंबर वाली साइड पे। तो हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ से बस सबसे पहले जो है ना, क्रॉकरी का सेक्शन होता है, तो मैं सबसे पहले उधर ही जाती हूँ। और काफ़ी अरसे से सोच रही हूँ मैं कोई अच्छा सा डिनर सेट बनाऊँ। मैं होल डिनर सेट के हक़ में नहीं हूँ इसलिए। तो जब भी आती हूँ तो इनके पास ज़्यादातर ब्लैक और वाइट में ही चीज़ें पड़ी होती हैं, बस देख देख के फिर चले जाते हैं, और सोचते हैं कि चलें नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तब शायद कोई समझ में आ जाए। तो कभी कोई प्लेटें समझ में आ जाती हैं, तो कभी कोई बाउल समझ में आ जाते हैं, तो इस तरह से। लेकिन इंशाल्लाह ताला करीब करीब मैं इंशाल्लाह ताला ये भी अपना सेट मैंने बनाना है। ये बहुत अच्छे बाउल आए हुए थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, और ये डिशेस भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी बेकिंग के लिए। लेकिन ऑलरेडी मैंने अपने पास जो है स्टॉक जमा कर लिया है एक ग्लास का, यानी ग्लास के डिशेस का, तो इसलिए फिर मैंने नहीं लिए। दूसरा जो है ना, ये बॉक्स मैंने आपको दिखाए थे ना लास्ट व्लॉग में, आई थिंक उससे पीछे व्लॉग में, देख लें यहाँ पे कितने महंगे थे, और हमें वो बिल्कुल नॉर्मल प्राइस में मिल गए थे लोकल मार्केट से। अच्छा, उसके बाद ये मैट हमने देखे, काफ़ी चीज़ें देखी, और कुछ ली कुछ नहीं ली। मुझे बेकिंग डिश भी चाहिए थी, तो मैंने वो भी ली, और ये सिलिकॉन की, और ये काफ़ी अच्छी थी, और इसकी यानी कि अच्छा रहा, मैंने इसमें केक बेक करके भी देखा है। अच्छा, उसके बाद ये हस्बैंड को पसंद आ रही थी, लेकिन ये एक्सपेंसिव थी, इससे बेहतर दराज़ पे अवेलेबल थी, तो हमने सोचा कि चलें वहीं से देखेंगे। तो हाँ, मैंने फ्रूट बास्केट ली थी, वो इंशाल्लाह शेयर करूँगी आप लोगों से। तो बस यहाँ पे जो है ना, यही हमारी चल रही थी कि कौन से ये 2 जो बास्केट रखी हैं ना, इनमें से हमने एक ली थी। उसके बाद जी बेडशीट वाले सेक्शन में आ गए। हमने सोचा पहले ना हम सारी विंडो शॉपिंग और एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं वो लेनी है वो ले लेते हैं, उसके बाद ग्रॉसरी एक ही गो में करके और फिर घर चले जाएंगे। यहाँ पे उसके पापा जो हैं मुतशिम के, उसके लिए वॉच देख रहे थे, तो उसके लिए ज़ाहिर है उसकी चीज़ों के बगैर हम नहीं जा सकते घर। सो यहाँ पे जो है ना, कोई यहाँ पे गाइड कर रही थी वो लकी ड्रॉ के बारे में, कोई चीज़ अपने अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ लगाया हुआ है, तो इस तरह से जो है ना, हमने फिर मैं जो है आजकल सर्फ वगैरह चेंज करके देख रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलें, लेना तो है ही चेंज, तो यही ले लेते हैं। सो बस यहाँ पे जो है ना, हमने बेसिक ग्रॉसरी की, अब ज़्यादा डिटेल नहीं दिखाई। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी कि मैंने किस तरह से शॉपिंग की, और स्पेशली मैं ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो आप लोगों से शेयर करूँगी। और तो तब तक ट्यून रहिएगा। और यहाँ पे जो है ना, हमें भूख लगाई, तो हमने सोचा कि कुछ खा लें, तो सैलड ले ली थी, बनवा ली थी, और साथ आइसक्रीम की तरफ से तो बस दूर दूर से हमने देखा क्योंकि पहले ही बीमार हो के उठे हैं। सो उसके बाद बस मैंने अपने लिए कपड़े वगैरह देखने थे, लेकिन मुझे
कुछ भी पसंद नहीं आया यहाँ पे, और इससे बेहतर कपड़े मैं ख़ुद बना लेती हूँ। कभी कभार होता है कि अगर मुझे कोई शॉर्ट शर्ट्स वगैरह लेनी हो तो मैं ले लेती हूँ, या कॉर्ड सेट वगैरह। तो खैर यहाँ पे बस विंडो शॉपिंग की थी और मुझे एक स्टॉल पसंद आया था। मैं ईद का सूट ले चुकी हूँ तो उसके साथ मैचिंग करनी थी, तो बस वो लिया मैंने। और उसके बाद जी हमने बिलिंग करवाई और घर के लिए निकल गए। सो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।